हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल माही स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान सा सवाल लेकर आए हैं। सवाल है हमारे पास 10 भाग 1/2 का आधा कितना होगा। ये सवाल अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है तो आप लोग क्या करते हो, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। और किस तरीके से करोगे, 10 भाग 1/2 है तो हम क्या करते हैं, अगर भाग के बाद में, ये भाग है, भाग के बाद कितना है 1/2। अगर भाग के बाद में भिन्न होती है तो हम क्या करते हैं, भाग का चिन्ह हटा देते हैं और गुणा का लगा देते हैं। तो 10 भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का लगाएंगे और ये हमारा पलट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2। जो भिन्न है वो हमारी उल्टी हो जाती है। तो देखिए, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, ये हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20। 20 का आधा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आधा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 10। 20 का आधा बराबर 10, जबकि इसका 10 आंसर नहीं होगा। ये जो हमने क्वेश्चन करा है ये गलत है। अगर इस तरीके से सवाल करेंगे हम तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के सही आंसर कितना होगा, तो इसका सही आंसर हम कैसे निकालेंगे, पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 10 भाग 1/2 का आधा। तो देखिए, जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में बोर्ड मास रूल को फिट करना है। अपने माइंड में बोर्ड मास रूल से ही ये वाला प्रश्न सोल्व करना है इस टाइप का, तो आप कोई भी गलती नहीं करोगे। तो एक बार ये देख लेंगे कि बोर्ड मास रूल में क्या होता है। तो बी से हमारी ब्रैकेट होती है, ओ से हमारा ऑफ, का होता है, डी से हमारी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये आपको पता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। तो देखिए, अब 10 भाग 1/2, तो हमारे बाद इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर का, तो हमारा सेकंड नंबर पे हमारा क्या होता है का। तो हम का वाला सोल्व करेंगे पहले। 10 भाग, हम करेंगे इसको सोल्व 1/2 का आधा। तो 1/2 को ऐसे ही लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और आधे का मतलब कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2। तो देखिए, 10 भाग 1 ही कम 1, 2 दूनी 4। अब 10 भाग का चिन्ह हटाएंगे और गुणा का लगा देंगे, और तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ये हो जाएगा 4/1। तो 10 चौक 40 बटे 1, बटे में कोई इसका कोई महत्व नहीं होता 1 का। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भैया 40। इसका 40 आंसर बिल्कुल ठीक है और 10 आंसर इसका गलत है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इसका 10 आंसर ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिक्स का रूल देखें, बोर्ड मास, जितने भी सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम बोर्ड मास रूल से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम बिना बोर्ड मास के सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत होगा। तो इसीलिए बोर्ड मास रूल अपने माइंड में रखना है और जब क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व करने हैं। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और हम आपको लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास 50 भाग 1/4 का 1/3। 1/3 कितना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन। अब इसको भी इसी टाइप से हल करना है हमें। तो देखिए, 50 भाग 1/4, तो पहले हम का वाला पोर्शन सोल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल में का मतलब क्या होता है, तो बोर्ड मास रूल में का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम गुणा 1/3। तो देखिए, यहाँ पे समझिए, आधा, तो आधा तो 1/2 होता है और 1/3 होता है हमारा 1/3, 1/4 होता है हमारा 1/4। तो यहाँ पर कितना बोला है, 1/3, तो 1/3। ठीक है। इसके बाद 50 भाग 1 ही कम 1, 4×3 12। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, इसके बटे में तो 1 होता है, तो 50/1, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 12/1। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12×5 60 और बटे 1 ही कम 1, तो बटे में 1 का कोई भी महत्व नहीं होता। तो इसका आंसर कितना आएगा, 60।
जब भी हमें एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हमें सिर्फ इसी वाले रूल से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही प्रश्न अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।